ये लोग जब तुझे देखने आए थे तब तो इन्होंने लेन देन की बात नहीं की थी। उस लड़के ने तुझे कुछ कहा बेटा? नहीं माँ, इस बारे में कोई बात नहीं हुई मेरी। आप लोग कर लीजिए बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ, मैं आपसे कुछ पाऊंगा थोड़ी। आप लगाइए, फोन लगाइए। मम्मा, मैं आपको एक चीज तो बताना ही भूल गया। क्या? ऑफिस में मेरे ट्रांसफर की बात चल रही है। ट्रांसफर? कैसा ट्रांसफर? किसका ट्रांसफर? माँ, हो सकता है कि मेरा ट्रांसफर आसाम हो जाए। हे माँ दुर्गा। मैं और मेरा एक कलीग है, हम दोनों में से किसी एक का ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब इस घर का एक बेटा तो पहले से ही बाहर है, तो भी चला जाएगा? लेकिन अचानक ये ट्रांसफर की बात कहाँ से आई छोटू? छोटू, इतनी बड़ी बात तूने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? साहब, मुझे भी कल ही पता लगा। बॉस ने कल ही बताया कि मैं और मेरा एक कलीग है, हम दोनों में से किसी एक का ट्रांसफर हो जाएगा आसाम। क्या है ना माँ, मेरा जो कलीग है ना, उसकी अभी नई नई शादी हुई है, उसके परिवार भी है, बच्चे भी हैं, और मैं ना शादी हुई, ना परिवार और ना ही बच्चे। वैसे उसकी टर्न थी वहां जाने की, लेकिन मुझे लग रहा है अब शायद मुझे जाना पड़ेगा। अरे कल सुबह पहले जाकर ऑफिस में ना अपने बॉस को बता कि तेरी भी शादी तय हो चुकी है। बस यही तो चाहिए था, बन गई बात। अब बिल्कुल शादी कैंसिल नहीं होगी। और पोल्टू, तू कल के कल वो कार्ड छपवाने दे, और हाँ, जैसे ही पहला कार्ड आएगा ना, पहले अपने बॉस को देना और बोलना कि तेरी शादी में वो आए, और तेरी शादी हो रही है तो शहर छोड़कर, घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ठीक है माँ, मैं बात करता हूँ बॉस से, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। फिर देखता हूँ, अगर उसने तेरी बात नहीं मानी ना, मैं फोन पर बात करूँ। नहीं, बा आप फोन मत करना, मैं अपने आप बात कर लूंगा, समझो, हो गया है ना? आओ आ जाओ, हम लोग खाना खाते हैं। हाँ, जब तू हाथ धो कर जा। अमर जा। पोल्टू, छोटू ने उस लड़की को मिलकर साफ साफ सब कुछ बता दिया। बताया कि घर के रीति रिवाज को मानकर चलना पड़ेगा, बड़े बूढ़ों का आदर करना पड़ेगा, माँ की सारी बातें माननी पड़ेगी, और बीए की फाइनल परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं, घर के रीति रिवाज को मानकर चलना पड़ेगा। उसने तो ये भी बोल दिया है कि उसका बार बार मायके जाना नहीं चलेगा। मैं तो भूल ही गई थी, मैंने ही उससे कहा था। बहुत समझदार हो गया है मेरा छोटू। सही कह रही है भाभी, लड़का अगर सख्त हो ना तो बीवियां काबू में रहती। और वैसे भी ज्यादा पढ़े लिखे है तो क्या हुआ, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। यहाँ आके कौन से कलेक्टर गिरी करनी है उसे? और नहीं तो क्या, करना तो चूल्हा चौका ही है, कर ले उसमें पीएचडी अगर करना चाहे तो। अरे तो फिर किस बारे में बात हुई तुम दोनों की? किस लिए बुलाया था उसने तुझे? तेरा चेहरा देखने के लिए? आना, सच सच बता, तूने उससे कुछ उल्टी सीधी बात तो नहीं की ना? माँ, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, कभी कभी तो लगता है कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाती अब। आना, तो अगर मुझे समझ पाती ना बेटा, तो ऐसा कभी नहीं बोलती। और एक क्या हालत बना रखी है अपने बालों की? हाँ, तेल नहीं लगा सकती है? तो मैंने ना सबसे छुपा कर तेरे लिए कच्ची हल्दी लाई, उस ड्रॉअर में रखी है, ना आने से पहले अपने चेहरे को लगा लिया कर। माँ, अगर वो लोग पैसे मांगते हैं ना, तो ये शादी करवाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा परिवार ठीक नहीं होता है माँ। नहीं आना, तो ऐसा क्यों सोच रही है? हाँ, देख, पैसे के लिए नहीं, शायद शादी के वक्त ना 10 काम होते हैं, तो हो सकता है किसी और काम के लिए बुला लिया हो तेरे बड़े पापा को। हाँ, लेकिन एक बात कह देती हूँ माँ, अगर मेरी शादी उसी लड़के से हो रही है ना, तो कम से कम एक बार तो वो यहाँ आएगा ना। अब आप उससे जरूर पूछना कि उसकी वजह से मुझे क्यों इतना बेइज्जत होना पड़ा। मुझे तो आप लोगों ने बहुत कुछ कहा, उससे भी कुछ कहना। हर बार लड़कों की गलतियों की सजा लड़कियों को ही क्यों मिलती है माँ? मुझसे ये सब और सहन नहीं होता।
लड़के ने गलती की, ठीक है आना, लेकिन तू क्यों इससे मिलने गई थी और मुझे बताया क्यों नहीं तूने? तू अगर मुझे बता दिया क्यों आ गई माँ? आप जिस तरह से मेरी शादी करवाने के पीछे पड़ी थी, मुझे लगा अगर मैं नहीं तो वो लड़का गुस्से में कहीं शादी ना तोड़ दे। और अगर नहीं जाती ना तो इसमें भी आप लोग मुझे ही दोष देते कि मैंने लड़के की माँ पे चाय गिरा दी, इसलिए उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। लड़के मारे गई थी माँ, कहीं वो लोग शादी ना तोड़ दे इसलिए गई थी। रो मत बच्चा, रो मत। माँ का ना बस ऊपर ऊपर का गुस्सा दिखता है तुझे। अगर कभी मेरे अंदर झांक कर देख पाती ना तो समझती कि कितना ज्यादा प्यार करती हूँ मैं तुझसे, कितनी ज्यादा फिक्र लगी रहती है मुझे तेरी। हाँ ना, तो अगर मुझे ठीक से देख पाती ना तो समझती बच्चा कि जितनी बुरी तू मुझे समझती है ना उतनी बुरी मैं हूं नहीं। माँ अभी वक्त है, अभी वक्त है, चलो चलते हैं यहाँ से। मम्मी की शादी हो जाएगी ना तो ये लोग आपको परेशान कर देंगे माँ, और से काम करवा करवा के आपको खत्म कर देंगे माँ। पागल, काम करने से या मेहनत करने से डरने लगता है मुझे। मेरे बारे में इतना सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आहन, तो बस अपना ख्याल रख। अगर कल जाके ससुराल वाले तुझे कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तब तो तुझे और बुरा लगेगा ना। माँ हो ना तेरे, मुझसे जितना बन पाएगा करूंगी मैं तेरे लिए। अगले कुछ दिन घर वालों से छुप छुपा कर मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए बना के लाऊंगी, बस खा लेना बेटा। नहीं माँ, वो सब खाना मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा, और फिर किसी ने हमें देख लिया ना तो हमारी खैर नहीं। ये लोग जितना दे रहे हैं उतना ही काफी है। आना, मन करता है तेरी विदाई के पहले मैं भी तेरे लिए कुछ करूं। क्या पता ससुराल में तेरा कैसा ख्याल रखेंगे वो लोग। रोज रोज सबके लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हो, तुझे उसमें से कुछ नहीं दे पाते। माँ हो ना, शायद इसीलिए इतना सब कुछ सहना पड़ता है। लेकिन आना, इसीलिए अब तू जल्दी से जल्दी शादी करके इस घर से चली जा बेटा, बस चली जा, तभी जाके तू खुश रह पाएगी। और आना, तेरी खुशी नहीं मेरी खुशी है ना। चल अभी खाना खाने से। क्या पता क्या है मेरी किस्मत में। उस लड़के से तो एग्जाम्स के बारे में बात कर ली है, लेकिन नहीं पता क्या होगा। वो लड़का मेरा साथ देगा? भगवान, बहुत डर लग रहा है मुझे। अगर मैं डिग्री खत्म नहीं कर पाई तो मेरे सपनों का क्या होगा, मेरे बाबा के सपनों का क्या होगा। हे भगवान, अब आप ही सहारा हो। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।